पिछले कुछ समय से ये साफ देखा जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से भारत के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि जिनको सुनने के बाद भारतीय लोगों में जर्मनी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ये पब्लिक ओपिनियन कह लो या फिर परसेप्शन बनते जा रहा है कि जर्मनी भारत को नहीं चाहता है या भारत को पसंद नहीं करता है। फिर चाहे कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले भारत के प्रपोजल को WTO में ब्लॉक करना हो या फिर पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में भारत के मेडिकल एक्सपोर्ट्स को प्रभावित करने की कोशिश करनी हो या भारत के वर्ल्ड फार्मेसी बनने के पीछे यूरोप को बताना हो, जर्मनी ने पिछले कुछ दिनों में भारत के साथ अपने टाइज को बड़ा सेटबैक पहुंचाया है। और ये सब कम था कि जर्मनी ने बौखलाहट में भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और जो ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इससे भारतीय लोगों के प्रति पूरी दुनिया में घृणा और भेदभाव पैदा हो सकता है। दरअसल रॉयटर्स के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के चीफ लॉथर वाइलर ने पिछले कल ऐलान किया है कि भारत में जो कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है, उसके खिलाफ कोविड-19 की वैक्सीन भी कम इफेक्टिव यानी कम प्रभावी साबित हो सकती हैं। मतलब कि जो भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है वो इतना घातक और खतरनाक है कि उस पर तो कोविड-19 की वैक्सीन भी काम नहीं कर पाएंगी। हालांकि लॉथर वाइलर ने ये स्टेटमेंट पब्लिकली तो दे दी, लेकिन अपने इस क्लेम के लिए कोई भी स्टडी या डेटा पेश नहीं किया। उल्टा जब डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि डेटा को आते अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। ऐसे में उनके खिलाफ ये सवाल उठाना तो लाजमी है कि अगर डेटा आते आते अभी भी 2 हफ्ते लगेंगे तो फिर उन्होंने ये ऐलान करके पिछले कल ही संभावना क्यों जता दी? ऐसा उन्होंने किस बेसिस पर किया? अब क्योंकि लॉथर वाइलर जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के चीफ हैं, इसलिए उनकी ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ने कवर की है और अपनी हेडलाइंस में ये छापा है कि कोविड-19 के इंडियन वेरिएंट के खिलाफ तो वैक्सीन भी काम नहीं करती हैं। वैसे सुनने में तो आपको ये बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जिस तरह इंडिया में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहना गलत है, ठीक वैसे ही लॉथर वाइलर की स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं था। और अगर जर्मनी को कोविड-19 की इतनी चिंता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो भारत में इस समय इसी वेरिएंट और सेकंड वेव के कारण हालात बिगड़े हैं, हजारों लाखों लोग मारे गए हैं और जो ये वेरिएंट दुनिया के 45 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, उसका एक बड़ा कारण जर्मनी खुद भी है। क्योंकि 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में जर्मनी ने भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को WTO में अभी तक ब्लॉक करके रखा है। अगर वो आज इस प्रस्ताव को पास होने दे तो रातों रात भारत में लाखों करोड़ों वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, जो कि बेहद सस्ते दामों पर होंगी। ऐसे में उसको भारत पर उंगली उठाने का तो बिल्कुल हक नहीं है। अगर जर्मनी उस ट्रिप्स वेवर को इसी तरह ब्लॉक करके रखता है तो फिर कोविड-19 की सस्ती वैक्सीन की तेज प्रोडक्शन में और भी टाइम लगेगा और कोरोना वायरस के म्यूटेट होकर नए वेरिएंट में बदलने का भी खतरा बना रहेगा। ऐसे में इस महामारी का इलाज बस एक ही चीज है और वो है वैक्सीन। वैसे आपको बता दूं कि ये वही जर्मनी है जिसने चाइना से कोविड-19 के फैलने के बारे में आज तक एक भी सवाल नहीं उठाया, जबकि भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के वेरिएंट को लेकर यह भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुला है, जबकि कोरोना वायरस आया तो चाइना से ही है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को जर्मनी के इस प्रोपेगेंडा को लेकर उसको एक बड़ा झटका देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।